सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर चाहते हैं आपको आशीष देना, परमेश्वर चाहते हैं सबको आशीष देना। परमेश्वर के पास कोई भेदभाव नहीं, परमेश्वर इस प्रकार का एक्सेप्शन नहीं करते, परमेश्वर नहीं करते रेस के, जाति के और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव। परमेश्वर किसी भी प्रकार के मतभेद को नहीं करते, चाहे कोई भी हो, क्योंकि सब उनके लिए, चाहे कोई भी हो, सब लोग परमेश्वर के लिए आत्माएं हैं। चाहे यहूदी, चाहे ग्रीक, चाहे हमास, चाहे मुस्लिम, चाहे कैथोलिक, इवेंजेलिकल, स्पिरिटिस्ट, चाहे जादू टोना करने वाले, चाहे स्पिरिचुअलिस्ट, चाहे कोई भी हो, आपकी पोजीशन, आपका धर्म, आपकी धार्मिकता, आपकी परिस्थिति धार्मिक मायने नहीं रखता कि कौन आप हो, कि आपने क्या गलत किया है या आपने अच्छा किया है। जो परमेश्वर देखते हैं वो है आपकी आत्मा, वो आपकी आत्मा की ओर देखते हैं, वो प्रेम करते हैं सबको। जब वो कहते हैं प्रेम के बारे में, वो साबित करते हैं अपने प्रेम को जब वो हाँ बोलते हैं, देखिए कि मैंने सूर्य बनाया। सूरज सबके लिए है, सबके लिए होता है, कि केवल न्याय संगत के लोगों के लिए नहीं, सबके लिए है। चांद, हवा, चांद, सितारे, ये प्रकृति, खूबसूरती सबके लिए है, कि सबके लिए चमकती है। परमेश्वर कोई भी मतभेद नहीं करते। और मैं यहाँ पर हूँ इस प्रकार बोलते हो क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर के खिलाफ वो बोलते हैं। लोग हैं कि जिनके अंदर घृणा है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर से गुस्सा है, और वास्तविक तौर पर बोलते हुए इस प्रकार वो विरुद्ध है परमेश्वर के। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर दोषी है उनके इस निराशाजनक जीवन के। देखिए क्या परमेश्वर कहते हैं सबके लिए, यहां तक कि उन लोगों के लिए जो उनसे घृणा करते हैं। उन्होंने कहा है, मैं जानता हूं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। परमेश्वर आपको बोलते हुए, मेरे प्रिय दोस्त, आप जो इस वक्त दुख में हैं, पीड़ा में हैं, पुकार कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं और रख रहे हैं दोष परमेश्वर के ऊपर, आप रखते हैं दोष अपनी गलतियों का परमेश्वर के ऊपर। यह है वास्तविकता। आप नहीं सोचते, आप दर्द महसूस करते हो और आपको लगता है कि दोष है परमेश्वर का, कि वो जिम्मेवार हैं आपके अच्छे के लिए, बुराई के लिए। मगर उन्होंने कहा है, मैं जानता हूं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, प्रभु की यह वाणी है, विचार पिता के। देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, विचार एक शांति के, शांति यानी कुशलता के, आपके अच्छे के, कि जो सब चाहते हैं, क्या नहीं, सब चाहते हैं शांति। कोई इस प्रकार नहीं कि कोई जो शांति ना चाहता हो, और लोग उनके पास शांति नहीं, गलत जिंदगी के कारण, कि जिसमें वो जीते आ रहे हो, जो जीते हैं वे बोते हैं लड़ाई, वे हवा बोते हैं और तूफान काटे हैं, और गलती परमेश्वर की है। आप वो बोते हो जिसका लाभ नहीं, और वही काटोगे कि जिसका लाभ नहीं। आपको लगता है परमेश्वर का दोष है। उसने कहा, मेरे
विचार कुशल के हैं सबके लिए। मैं आपके साथ ये शांति रखना चाहता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं चाहता हूं शांति कुशल आपका। ध्यान दें, मैं जानता हूं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, प्रभु की यह वाणी है, शांति की, ना कि हानि की। ना कि हानि के। परमेश्वर हैं जो बोल रहे हैं, रचनाहार ये बोल रहे हैं आपके लिए। और उसने कहा है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आप अच्छाई की आशा करते हो, आप अच्छा चाहते हो, और यही मैं आपके लिए चाहता हूं। मैं आपके लिए अच्छा चाहता हूं। अब ताकि ये शब्द वो आपकी परिस्थिति के साथ जुड़े, आपके जीवन पूरे हों। आप जो मुझे इन क्षणों में देख रहे हैं कि जो बेचैन है सोचते हुए अपने आप को मारने के, क्योंकि आप देखते हो, आप सोचते हो कि मृत्यु आखिरी समाधान है इस समस्या के लिए आपकी। आप सोचते हो कि कोई रास्ता नहीं, मगर परमेश्वर आपको देख रहे हैं और वो अनुमति देते हैं। ध्यान दें, वो दोषी नहीं है इस परिस्थिति के, आप जानते हुए, मगर वो अनुमति देते हैं। और उन्होंने अनुमति दी ताकि आप जाग सकें अपने, या उनके शब्द की ओर, उनकी आवाज की ओर। जानते हो कि जब एक व्यक्ति वह है भटका हुआ, वह वो करते हुए जो नहीं करना चाहिए, और अचानक से कोई उसे जगाए, इस प्रकार एक दे पंच, और वो जानते हैं एकदम, यही है कि परमेश्वर अनुमति देते हैं उन समस्याओं का कि हम सामना करें, ताकि हमें एक जाग आ सके, ताकि हम ना फिसलें उनके साथ संबंध में, हम विश्वास में ना फिसलें। मगर उन्होंने कहा है, मैं जानता हूं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, कि योजनाएं जो मेरे पास हैं तुम्हारे लिए, योजनाएं हर एक के लिए। प्रभु यीशु ने ये कहा है, मैं आया हूं ताकि तुम जीवन प्राप्त करो, और जीवन बहुतायत में। शैतान आता है मारने, चुराने, नष्ट करने, मगर मैं आया हूं जीवन देने, जीवन बहुतायत के साथ। मगर लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कान परमेश्वर की आवाज को। लोग नहीं चाहते, लोग चाहते हैं इस प्रकार, ठीक, यदि मैं दुख में हूं, यह इसलिए क्योंकि मेरा मेरी नियति है, मेरा भाग्य है, मेरा कर्मा है, मेरा क्रूज है, और बहुत सारी अलग अलग चीजें। हर एक धर्म एक चीज बोलता है, मगर इसमें से कुछ भी नहीं है। समस्याएं जिसका हम सामना करते हैं, हम उनको सामना करते हैं ताकि हम ध्यान दे सकें सर्वशक्तिमान रचनाहार को। वो अनुमति देते हैं, और अनुमति देते हैं ताकि आप उनकी ओर देख सकते हैं। जानते हो, जब एक व्यक्ति अपनी जीवन के सबसे गहरे गड्ढे में होता है, वो एक और देखता है, दूसरी ओर कुछ नहीं है कि वो उनकी सहायता कर सके, कोई और नीचे जाने का रास्ता नहीं, वो है पूरे गड्ढे में। क्या वो करते हैं? जब एक व्यक्ति पूरी तरह से कुएं के तल में पहुंचता है, क्या वो करते हैं? क्या वो करते हैं? एक ही तरीका है, नीचे कोई और लाभ नहीं देखने का, साइड में कोई समाधान नहीं, दीवारें हैं, मिट्टी है, उनके पास केवल एक रास्ता है, ऊपर की ओर देखें। और जितना अधिक और गहरा वो गड्ढा होता है, या वो गुफा होती है, और अधिक उनका पुकारना पड़ता है, और ऊंची पुकार और जोर के साथ पुकार वे करते हैं, ध्यान खींचने के लिए कि कोई वहां पर जो गुजर रहा उसे पूरी चीखते हैं, सहायता कीजिए। तो परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं आपके आपके पुकार का प्रकटीकरण, आपकी सहायता का, आपके समर्पण का, आपके विश्वास का। आप वो चाहते हैं कि आप दिखाएं अपने विश्वास को उनको, केवल इतना कि आप पुकार करें और वे आपके साथ, आपके सामने होंगे। करें ये टेस्ट, कुछ भी आपने इतने
संतों को पुकारा है, आपने इतने परमेश्वर को पुकारा, इतने संत, इतने चीजों को, इतने धर्मों को, क्यों आप एक टेस्ट नहीं करते अभी इन क्षणों में कि जहां कहीं भी आप हैं, आप गुजर रहे हैं यहां पर एक परिस्थिति से जो असहनीय है, पुकारें, पुकार कीजिए। उसने कहा इस प्रकार कि तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर सुनेंगे हमेशा, कि कोई भी व्यक्ति जो योग्य है या नहीं है मायने नहीं रखता, परमेश्वर सबको सुनते हैं। कि एक व्यक्ति एक विश्वास को दिखाए उन्हें, एक प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट बहुत आसान, मैं थक चुका हूं, मैं थक चुका हूं इस जिंदगी को जीते हुए, निराशाजनक। यदि प्रभु आपका अस्तित्व है, आप बोल सकते हो उनके साथ ऐसे, यदि आपका अस्तित्व है, मुझे इस परिस्थिति से निकालें, मुझे दें प्रकाश, बताएं मुझे मैं क्या करूं ताकि मेरी एक जिंदगी अलग हो सके। करें मेरे प्रिय दोस्त इस प्रकार, यहीं पर जहां कहीं आप हैं, इसके बजाय कि आप खोज करें सोशल नेटवर्क पर, यहां पर चीजें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आपकी समस्याओं को दूर नहीं करेंगी। जो चीजें हैं आपकी समस्याओं को घटाएंगे नहीं, है या नहीं है। ड्रिंक, अल्कोहल आपकी समस्या नहीं हल करेगी, ड्रग्स कम नहीं करेगी आपकी समस्या, कुछ भी कम नहीं करेगी आपकी समस्या। सहायता या शब्द प्रेम के ये सांत्वना आपकी समस्या का समाधान नहीं करेंगी। जो समाधान करेगी, आप स्वीकार करें इस परमेश्वर के आमंत्रण को, इन शब्दों को लें, आमंत्रण को अपने लिए। जी हाँ, यही है कि आप पुकारोगे अपने लिए, कि आप नहीं दुख में हो, कि आप पीड़ा में नहीं हो, परमेश्वर से बात करें। मगर मैं योग्य नहीं हूं, आप योग्य नहीं हैं, मगर वो आपकी आवाज सुनते हैं जब आप उन्हें पुकारते हो उनके पुत्र के नाम से, प्रभु यीशु के, तब वो सुनते हैं। कि यही प्रभु यीशु ने वादा किया है कि जो कुछ भी तुम, वह सब कुछ जो तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे, मैं वो पूरा करूंगा। करें इसे, कुछ खर्च नहीं होता। क्या आप खर्च करोगे? आप थोड़ा सा यहां अपनी आवाज को लगाओगे, कुछ और नहीं। कि या वास्तव में है, मुश्किल है, त्याग है आपके लिए, क्या अच्छा है? जी हाँ, ये है। आप घमंड लगता है ना, घमंड आपका खुद की मैं, आपका कि एक व्यक्ति अधीन करे अपने आप को विनम्र करे सर्वशक्तिमान के सामने और कहे, प्रभु मेरी ये जरूरत है, केवल प्रभु आप मुझे सुन सकते हो। प्रभु यीशु ने दिखाया कि प्रार्थना खरे मन से वो उत्तर दी जाती है। उसका मायने नहीं रखता कि एक व्यक्ति कौन है, कि जब वह खरा है वो उत्तर ग्रहण करता है। करें मेरे प्रिय दोस्त, इस वक्त मैं यहां पर गुजर रहा हूं, इस वक्त केवल ये है उनका आइडिया आप तक लेकर आने के लिए, आप जो दुख में हैं। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।